हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग सब। आज भी हम आ गए हैं अगेन अपने चैनल पर नए एपिसोड के साथ। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। लास्ट एपिसोड में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि शर्वरी एंड दत्ता जो है फाइनली अब जाने वाले हैं ऋषिकेश उनके कॉलेज ट्रिप पर। एंड तनु सोचती है कि वो श्रेया से बात करेगी और श्रेया के साथ जाने का सोचेगी। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट डे पर। और नेक्स्ट डे ये लोग जाते हैं। श्रेया और तनु की अभी कोई बात हुई नहीं थी बिकॉज तनु अभी थोड़ा अपना काम पे ही फोकस करती है एंड श्रेया भी फ्री थोड़ी थी वो भी अपने ऑफिस पर ध्यान देती है। एंड इधर जो हमारे दत्ता एंड शर्वरी है वो एज यूजुअल उनका बहुत ही क्यूट क्यूट सा अच्छे से डेज जा रहे होते जैसे नया नया प्यार है। ऑल द टाइम साथ में रहना, हाथ पकड़ के रखना, चलना, बातें करना, एक दूसरे को खाना खिलाना, आँखों में आँखें डालकर बस बैठे रहना, बार बार एक दूसरे के चिक्स पर किस करना। एंड एक्साइटेड तो ये लोग थे ही ट्रिप के लिए। तो सारी प्लानिंग मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लग जाते हैं ये लोग कि हम जाएंगे यहाँ यहाँ पर घूमेंगे, जैसे कि वो सब होगा, ऐसे ब्यूटीफुल सीनरी हो गई, वहाँ हम फोटोग्राफ्स लेंगे गंगा तट के किनारे, साथ में फ़ोटोशूट होगा हमारा, वो पूरा अच्छे से सोच रहे होते हैं। एंड शर्वरी है देन तनु से पूछती है कि तू चल रही है या नहीं, चल पड़ना। तो फिर तनु उसे मना कर देते कि नहीं, मैं नहीं जा रही। जैसे कि ये लास्ट लेक्चर होता है और इन लोगों का, आदित्य का भी और शर्वरी का भी, इनका फ्री लेक्चर चाहिए। तो ये लोग बात कर रहे थे। पूछती है शर्वरी जो है तनु से कि तू क्यों नहीं चल रही है, चल ना। तो फिर आज फाइनली बताती है थोड़ा सा तनु कि मैं एक फ्रेंड के साथ अल्मोड़ा जा रही हूँ। हैं? फ्रेंड के साथ अल्मोड़ा जा रही है? कौन सी फ्रेंड? और तू ट्रिप पे क्यों घूमने जा रही है और हमारे साथ ना जाके किसी और के साथ जा रही है? कौन सी फ्रेंड आगे तेरी, बताएगी मेरे को? है एक नई फ्रेंड बनी है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे चलाती है? मेरे को तो पता ही नहीं था, ये कब से हुआ? पूरा एक्साइटेडली, पूरा जैसे होता है कि तेरी नई दोस्त बनकर तूने मुझे नहीं बताया, वो वाली बातें इनकी हो रही है। एंड पूरा एक्साइटेड थोड़ा होके पूछती है शर्वरी कि ऐसे कैसे, कौन सी फ्रेंड आ गई, हाँ क्या? फिर वो बताती है कि हाँ मतलब ऐसे ऐसे पोस्ट थी उसकी। तो फिर मेरे को आए, हमारी वैसे बात स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद जो संडे को मैं गई थी एक्चुअली बहन के साथ में, उसी के साथ गई थी। तो उसके साथ बाहर भी घुमाई और तूने मुझको बताया नहीं और बोल रही है कि बहन के साथ गई थी। तू झूठ बोलने लगी है तनु। नहीं, जस्ट मुझे लगा कि अजीब लगेगा कि वही 2 दिन में बनी हुई दोस्त के साथ तो बाहर भी चली गई, तो उल्टा पुल्टा सोचेगी, इसलिए मैंने नहीं बताया। अरे तो क्या हुआ, ऊट पटांग चीज़ें करते रहना चाहिए यार। तुझे पता नहीं है क्या मैं कितनी ऊट पटांग चीज़ें करती रहती हूँ? मैं तो ऐसे रैंडमली किसी से भी बात कर लेती हूँ और मैं कैसे सोचूंगी यार ऐसा तू भी ना। तो पूरा ऐसे वो कर रहे होते बातें कि तो है कौन और ऐसे किसके साथ जा रही है तू? अल्मोड़ा कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में ही है, तो हम भी तो वहीं जा रहे हैं ना। हाँ लेकिन ऋषिकेश से अलग जगह पर है ऑब्वियसली। हाँ हाँ ठीक है, बट कौन कौन जा रहा है और कैसी है वो लड़की? ठीक तो है ना? मतलब थोड़ा कंसर्न वे में पूछ रही थी शर्वरी। तो तनु कहती है हाँ सब ठीक है, अच्छी है लड़की, मैं मिली थी उससे तो अच्छी है, प्यारी है अच्छा। थोड़ा सा हंसती है शर्वरी और कहती है अच्छा और बता। और क्या बताऊँ, मतलब अच्छी है, थोड़ा फ्रैंक है, मुझसे क्वाइट अपोजिट है, मेरी तरह है। मतलब नहीं तू एक्स्ट्रा लार्ज है। वो बहुत ही बैलेंस्ड। ओह नाइस कमेंट। हाँ तो बस, बट तू अपनी उस नई दोस्त के साथ जा रही है और हमारे साथ नहीं जा रही। तो हमारे साथ कभी भी नहीं गई है, तुझे पता है ना? और तू पढ़ाई छोड़ के उसके साथ घूम रही है। अरे यार तो वही तो थोड़ा सा मैं भी
सुधरना चाह रही हूँ ना, आई मीन थोड़ा सा अपने आउट ऑफ द बुक्स जाने के ट्राई कर रही हूँ। तो कहते हैं हाँ ठीक है, बट तो हमारे साथ चलना। अरे यार मैंने सोचा तो यही था, बट कल मेरी बात हुई उससे, उसका प्लान था ही। तो ना वो उसकी बहन जा रही थी साथ में, और 2 फ्रेंड्स थे, जो 2 फ्रेंड्स थे वो कपल थे, ठीक है। उसकी वो यही था कि वो कपल होंगे और ये दोनों बहनें होंगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसकी बहन का मना हो गया, वो नहीं जा पा रही है किसी रीज़न की वजह से, मुझे याद नहीं है क्या था। तो अब वो अकेली, उसे वो हो रहा है कि मैं जो है कपल्स के बीच में हड्डी बन जाऊंगी, तो उसका भी मूड अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने सोचा कि शायद अब उसके साथ जाने की ज़्यादा नीड है, हम फिर चलेंगे ना, ट्रिप्स तो आते रहते हैं, मैं पक्का चलूँगी इस बार, पक्का ना। हाँ चल ठीक है, अब मेरे को दिखा तो सही है कौन वो। तो जो तनु है वो फ़ोन खोल के अपना इंस्टाग्राम खोल के बस दिखा ही रही होती है, इतने में ही जो शर्वरी है उसकी आंखों पर हाथ रख देता है कोई, वो कहती कौन है, तो हाथों के ऊपर हाथ रखती है, तो कहती दित्या क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। तो दित्या बिल्कुल उसके कान के पास आती है और कहती है चलो मेरे साथ, और तनु को इशारे में बोलते कि मैं लेके जा रही हूँ उसे, ठीक है। तो जो तनु है वो भी स्माइल करके हाँ में दे देती है, हाँ हाँ ले जाओ तुम्हारी ही है। तो दित्या जो है उससे बस ऐसे ही आंखों पर हाथ रखवा के लेके जा रही होती है। अरे यार लेके कहाँ जा रही है ऐसे, कॉलेज में मुझे आँखें बंद करवा के चली, मैं गिर जाऊँगी यार, मैं गिर जाऊँगी तो पैर वैर टूट गया तो ओहो। छोड़ो भी ना ये हाथ, हाथ निकालो, मुझे देखने तो दो क्या है। बट ऑब्वियसली दित्या उसके पीछे थी, वो कुछ सुन तो रही नहीं थी, तो चुप करके बस चलती रहो। फिर शर्वरी कहती है मैं भी किससे बोल रही हूँ, सुन तो रही नहीं हूँ, फालतू में मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो जो देते हैं वो उन्हें इसे जो है अपनी जो उनका एक स्पॉट था जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे, गार्डन में ही, वहाँ पर मतलब शांति होती है ज़्यादातर, तो वहाँ पर लेकर जाती है, और तो उसे लेकर जाती है और एक बेंच के सामने खड़ा कर देती है। एंड जब उसकी आंखों से हल्के से वो अपने हाथ हटाती है और उसकी नज़र डायरेक्ट बेंच पर जाती है, वो देखती है उस बेंच पर एक बुके पड़ा है जो कि फ्लावर्स का है, बट दोज आर फ्लावर्स मेड बाय हैंड, दैट इज़ वो फ्लावर्स जो हैं पेपर के बने हुए थे, वो बुके पूरा बनाया हुआ था। तो वो देखते ही बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है शर्वरी के फेस पे, और वो जल्दी से वो बुके उठाती है अपने हाथ में। तो वो जो बुके था वो जो है ब्लैक पेपर से आउटर कवर था, और अंदर जो फ्लावर्स है वो रेड कलर पेपर से बनाए हुए थे, प्रॉपर रोजेस बहुत सारे थे, और बहुत सुंदर लग रहा था, उस पर पूरा ग्लिटर छिड़क कर। तो देखती है उसकी तरफ, दित्या की तरफ, बोलती है कि तुमने बनाया ये। तो आदित्य कहते मैंने बनाया, इतनी कलाकारी, इतनी मेहनत, ओनली फॉर यू। शर्वरी बहुत क्यूट सी स्माइल करती है और फिर एक दिल से बस हग कर देती है दित्या को। दित्या भी उसे हग बैक करती है और थोड़ा सा फिर उसे पीछे करती है और कहती है अरे कुछ और भी है, देख तो पूरा। तो शर्वरी कहती है अब और क्या है। तो फिर वहीं पर ही बेंच पर ही साथ में एक कार्ड भी था उसके साथ ही। तो शर्वरी उस कार्ड को भी उठाती है और उस दिखने में इतना प्यारा लग रहा था, उसे जैसे खोलती है एक हार्ट शेप बनता है, और हार्ट शेप के अंदर जो है शर्वरी की फ़ोटो लगी होती है, मतलब काट कर लगाई होती है। और आई लव यू तो लिखाई होता है, और छोटी छोटी डिटेल्स लिखी होती है, जैसे कि I want to be together with you for my life and और भी बहुत प्यारी प्यारी सी बातें लिखी होती है। शर्वरी पढ़ती है वो सब, और देखती है तो ये फ़ोटो कहाँ से आई, ये कौन सी फ़ोटो है मेरी, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा। तो दित्या बताती है कि हाँ पहले उसने कुछ फ़ोटोज़ शर्वरी के बिना पूछे ही उससे, मतलब उसकी खींची थी उसने कुछ फ़ोटोज़ स्टार्टिंग में, तो वही थी।
तो शर्वरी उसकी तरफ देखती है और कनिंग स्माइल के साथ कहती है, हाँ तो तुम्हारी नज़र मुझ पर पहले से ही थी, हाँ। तो देखते कहती कह सकते हैं, गुड गुड, हीरे की पहचान है तुम्हें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हीरा ही तो हूँ और ये हीरा सिर्फ मुझे सूट करता है, मुझ पर ही अच्छा लगता है। तो शर्वरी अब थोड़ा नॉटी हो गई, तुम पर ही से क्या मतलब? और बिल्कुल उसके ऊपर की तरफ चढ़ती हुई, यानी कि मतलब उसके बिल्कुल क्लोज आके बोलती है कि तुम पर ही मतलब। तो वो थोड़ा डटी माइंडेड समझते हुए बोलती है। तो दित्य कहती है, ओहो टिक जाओ। वो एक फिंगर से ही उसे बैक की तरफ पुश करती हुई कहती है, मेरा कहने का मतलब था कि तुम मेरे साथ ही अच्छी लगती होगी। अच्छा तुम्हारे साथ ना हो तुम अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी क्या करूँ मैं? नहीं, तुम वैसे भी बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन मेरे साथ मेरी लगती हो ना। तो अब शर्वरी थोड़ा ब्लश कर जाती है और कहती है, हाँ अच्छा जी। फिर शर्वरी उन फ्लावर्स की तरफ देख रही थी और कहती है एकदम से, वैसे ही बताओ कि ये बनाया कब तुमने? सारा दिन तो तुम मेरे साथ ही लगी रही थी कल भी। हाँ बस तुमसे छुप छुपा के टाइम निकाल ही लिया, कभी नहाने के बहाने से, कभी वॉशरूम, कभी मम्मी बुला रही है, ये सब। ओहो बड़ी चंट हो तुम तो यार, बनना पड़ता है। अच्छा वैसे मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया तो मुझे रिटर्न गिफ्ट नहीं दोगी तुम? वो अपने चीक्स को आगे करते हुए बोलती है। तो शर्वरी उसकी तरफ देखती है और थोड़ा सा स्माइल करती है एंड एकदम से ही वो उसके दोनों चीक्स पकड़ के, और मतलब जैसे उसने दित्या ने अपना फेस टिल्ट कर रखा था चीक्स को फ्रंट में रखते हुए, बट वो उसका फेस टर्न कर देती है और डायरेक्ट उसके लिप्स पर किस कर देती है। दित्या एकदम से शॉक हो जाती है और वो उसे पीछे करती है, भाग लो तुम, हम ओपन एरिया में हैं, कोई भी आ सकता है यहाँ पर, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, आने दो। आने दो का क्या मतलब है? दिमाग तो सही चल रहा है ना मेरा, क्या मतलब है? कोई देख लेता तो? देख लेने दो, आई डोंट केयर, एक ना एक दिन तो वैसे भी पता चलना ही है ना सबको, तो बट आई डू केयर, ठीक है ना? अभी टाइम नहीं है कि सबको मैं ये सब गाती फिरती रहूँगी, एंड आई लाइक माई थिंग्स टू बी पर्सनल। और थोड़ा सा यहाँ पर दित्या गुस्सा होकर चली जाती है। तो शर्वरी कहती, अरे दित्या दित्या सुनो ना, अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी ना, बट दित्या कुछ सुनती नहीं है, वो सुन भी नहीं सकती है। तो वो आगे की तरफ जाने लगती है, मतलब ज़्यादा नहीं, हल्का सा उसे लगता है, बिकॉज एक तो वो इंट्रोवर्टेड पर्सन है, ऊपर से शाय भी है, तो उसे नहीं पसंद कि ये सब अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा डिस्क्लोज़ करना उन लोगों के सामने जो उसके लिए इतने मैटर भी नहीं करते हैं। तो शर्वरी उसके पीछे जाने लगती है, बट फिर वापस आते हैं कि क्योंकि वो बुके वगैरह वो सब भी उसको उठाना ही था ना, तो वो कहाँ रखती हो, इसलिए पहले वो उसे उठाती है। तो शर्वरी जाती है उसके पीछे पीछे और फिर उसको पकड़ ही लेते हैं। तो अच्छा सॉरी ना, आई एम सॉरी, प्लीज़ आगे से ऐसा नहीं करूँगी, आगे से ध्यान रखूँगी, प्लीज़ मान जाओ ना। और फिर कोई क्यूट क्यूट से फेस बना के उसके आगे आ जाती है और कानों को पकड़ के सॉरी बोल रही होती है। तो फिर ज़्यादा देर तक हम नाराज़ कहाँ ही रह सकती दित्या भी, तो वो भी मान ही जाती है, कहती है अच्छा ठीक है, ड्रामा ना करो इतना, यहाँ पर सारे देख रहे हैं। अरे ड्रामे कर रही हूँ मैं, और क्या, ये जो तुम इतने ये जो क्यूट क्यूट से फेस बना के आगे मेरे सामने आती हो ना अपनी बात मनवाने के लिए, सब पता है मुझे। देखो यही तो मेरा चार्म है ना। चार्म? देखो देखो ऐसे मत बोलो, पट तो तुम भी गई ना इसी चेहरे की वजह से। ओह हेलो, बस ज़्यादा उड़ो मत, आ जाओ वापस। हाँ हाँ आ गई, तुम्हारे पास ही आ गई। और उसके साथ बिल्कुल उसकी आर्म्स में आर्म डाल के चलने लगी होती है वो, और ऐसे ही इनके बीच में सब कुछ थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होने लग जाता है। देन फिर उसके बाद थोड़ा टाइम होता है और ये इनका छुट्टी का टाइम हो रहा होता है। शर्वरी एक बार अपने फ्रेंड्स के पास गई होती है, तो दित्या जो है अकेली बैठी होती है, तब आती है प्रज्ञा उसके पास, क्योंकि कुछ सवाल तो उसके पास भी थे। तो वो आती है एंड दित्या से
थोड़ा पहले नॉर्मल बात करती है, जैसे फिर दित्ता का मूड अच्छा ही था, सो सोचती है कि अभी पूछना चाहिए, तो वो पूछती है कि वैसे तुम्हारा और शर्वरी के बीच में सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। आई मीन क्या चल रहा है, क्या चल रहा है मतलब? देखो मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ, ठीक है? देखो तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसी नाते बस पूछना चाह रही हूँ तुमसे, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जस्ट कंफर्म करना चाह रही हूँ, ठीक है? तुम्हारे मुँह से सुनना चाह रही हूँ, ये बताना चाह रही हूँ कि तुम मुझे बता सकते हो। तो दित्य कहती क्या, किस बारे में बात कर रही हो? सीधा सीधा बोलो। हाँ तो मतलब तुम्हारे और शर्वरी मैम के बीच में कुछ चल रहा है? तो थोड़ा सा पॉज हो जाती है दित्या और कहती है क्या मतलब? तो प्रज्ञा कहती है कि मतलब वही जो तुम समझी हो। तो हल्का सा चुप हो जाती है जो दित्या है। देन प्रज्ञा कहती है कि डोंट वरी, डोंट बी स्ट्रेस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट मैं दोस्त होने के नाते तुम मुझे बता सकती हो ना, बता दो। देखो ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारी बातें कहीं बाहर नहीं जाने वाली है, ठीक है? मैंने देखा आज, कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ, बट आज मैंने देख लिया था तुम्हें शर्वरी मैम ने जब किस किया था। तो तब दित्या की आंखें बड़ी हो जाती है। डोंट बी इतना शौक मत हो, इट्स ओके, चिल यार, कोई बात नहीं, दोस्त हूँ मैं तुम्हारी, बट थोड़ा सा कंसर्न भी हूँ। देखो आई डोंट नो कि तुम्हारा कैसे है, क्या फील कर रहे हो तुम, बट आर यू श्योर फॉर द फ्यूचर? लाइक यू नो ना कितना डिफ़िकल्ट होगा आगे, घर वालों को मनाना हो पाएगा? कभी तो लोगों को फेस करोगी, वो कर पाओगी? लोगों के सवालों का, उनके बहुत घटिया घटिया कमेंट्स का जवाब दे पाओगी? ये सब सुनती है आदित्य, एक बार के लिए पोज हो जाती है वो, बट अगेन जो उसका नॉर्मल वाला फेस था वो उसको हटा के वो वापस से जो पहले वाला उसका जो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला, शार्प आईज़ के साथ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला जो फेस है वो वापस लाती है और कहती है लोग क्या कहते हैं मुझे उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। अब भी लोग क्या कहते हैं तुम्हें तो पता ही है, मैं सुन ही नहीं सकती, कहते रहे, बट अगर शर्वरी पर किसी ने उंगली उठाई तो तब जो दित्या की आँख है वो थोड़ा सा अलग रिएक्शन करती है। तब दित्या कहती है कि हम साथ में फेस करेंगे जो भी मुश्किलें आएंगी। आई नो पेरेंट्स बहुत बिग डील होने वाला है मेरे लिए, इतना आसान नहीं है। शर्वरी के पेरेंट्स ऐसे नहीं है मेरे पेरेंट्स जो मान जाएंगे, बट आई विल फाइट टिल द एंड। छोड़ तो नहीं सकते उसे, करके देख लिया, जो हाल उसका देखा है वो दोबारा नहीं कर सकती। ओके देन, मैं तुम्हारे साथ हूँ फिर, अगर तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो अपने बात को रखने के लिए, अपने प्यार के लिए, आई एम ऑलवेज विद यू। वैसे तुम्हारी चॉइस बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है शर्वरी मैम, मैंने कभी बोला नहीं उनके आगे, बट शी इज़। तो फिर अब जो दिखता है वो थोड़ा स्माइल करती है और कहती है हाँ, शर्वरी मैम के नाम से ही स्माइल आती है तुम्हारे चेहरे पर, वैसे सारा दिन मुंह सड़ा के रहोगी, हमारे साथ तो कुछ है ही नहीं ना, है ना, दोस्त भी नहीं है। तो फिर दित्या कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ही तो दोस्त हो मेरी यहाँ पर। हाँ ऐसे दोस्त हूँ जिसको तुम बताना भी ज़रूरी नहीं समझा मुझे, है ना? नहीं जस्ट छोड़ो ना, आगे से कुछ छुपाऊंगी, ठीक है? दैट्स बेटर। तब फिर इतने में ये लोग बात कर रहे होते थोड़ी बहुत हंस खेल कर, देन शर्वरी आ जाती है और कहती है क्या चल रहा है मैडम? देन जो प्रज्ञा है वो कहती है अरे कुछ नहीं चल रहा मैम,
शर्वरी मैम कुछ भी नहीं चल रहा, आप ले जाइए अपनी अमानत, मैं कुछ नहीं कह रही। थैंक यू प्रज्ञा। तो चले मैं अमानत। एंड उसको थोड़ा सा ऐसे मजाक करते हुए लेके जाती है और बाय कर देती है वो प्रज्ञा को भी। प्रज्ञा भी थोड़ा सा मुस्कुराती है, दोनों को साथ में देखती है, उसे भी लगता है अच्छा लगता है साथ में। फिर शर्वरी जो है दित्या को ले जाती है, उसको ड्रॉप करती है उसके घर पर। दित्या भी उससे बाय करती है और ये लोग प्लान करते हैं कि शॉपिंग पे चलेंगे साथ में, ट्रिप के लिए थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करेंगे। और अभी के लिए बाय करके जाते हैं, शर्वरी भी जाती है अपने काम पर। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि तनु जो है श्रेया को मैसेज करती है, बट श्रेया जैसे कि ऑफिस में होती है तो वो बिज़ी होती है, तो उसने मैसेज सीन नहीं किया होता है। बट तनु बहुत एक्साइटेड थी, वो वेट कर रही थी कि शर्वरी जल्दी से श्रेया मैसेज सीन करे। वो कितनी खुश होएगी ना अगर मैं उसे बताऊंगी कि मैं चलूँगी साथ में। बाय दैट टाइम जो तनु है वो अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करती है इस रिगार्डिंग। उसके मम्मी और पापा दोनों ही घर पर होते हैं। वो बात करती है कि मैं ऐसे ऐसे मेरे को जाना है एक उस फ्रेंड के साथ। तो फिर उसकी मम्मी कहती कि तू अपना स्कूल कॉलेज का ट्रिप करेगी, तुम्हारे जो दोस्त है शर्वरी के साथ नहीं जा रही तू, और नहीं ये 2 दिन की आई बनी दोस्त के साथ तूने बाहर जाना है, वो भी डे ट्रिप के लिए, रात रुकेगी तू। मेरे को सेफ नहीं लग रहा यार तनु, मैं जानती भी नहीं हूँ उस लड़की को, कैसे भेज दूँ मैं। मम्मा प्लीज़ ना, देखो बहुत अच्छी लड़की है वो, मैंने उस दिन गई थी ना मैं संडे को, सच में बहुत अच्छी है। और देखो कुछ हुआ क्या, कितनी मस्ती करके आई, मेरे को बहुत अच्छा लगा उसके साथ टाइम स्पेंड करना। पापा प्लीज़ बोलो ना मम्मी को, मैं वैसे भी कहाँ जाती हूँ इतना, अभी तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रही हूँ। और उसके साथ मेरी दोस्ती अच्छी जा रही है, मतलब बहुत जल्दी हम कनेक्ट हो गए और हमें मेरे को बहुत अच्छा लगता है उसके साथ बात करके, उसके साथ रहने में, प्लीज़ समझो ना। तो फिर उसके पापा कहते हैं उसकी मम्मी को जाने दो ना, वैसे भी कहाँ इतनी मुश्किल से तो निकल रही है बाहर, हमारे साथ भी नहीं जाती, वही तो हमारे साथ नहीं जा रही है। और तनु के पेरेंट्स थोड़े कूल टाइप होते हैं क्योंकि वो खुद ही अपना मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे उनके भी कॉलेज लव स्टोरी थी तो वो बहुत प्रैंक होते हैं। वो भी कहते हैं अपने बच्चे को खुलने उलने के लिए, थोड़ा करने के लिए, इतना कोई बंदिश नहीं होती। बट वो खुद हैरान होते कि उनकी बेटी इतनी सीरियस कैसे पैदा हो गई है, कि वो पढ़ाई पढ़ाई पे फोकस करती है। तो वो उनको उसको करते हैं मोटिव कि भाई जाए बाहर जाए, लोगों से मिले, इंटरेक्ट हों। बट तनु हमारी तनु है। खैर तो फिर उसकी मॉम भी मान जाती, कहते ठीक है लेकिन एक शर्त है, मिलने से पहले, तुम जाने से पहले मुझे उससे मिलवाओगी, ठीक है। हाँ हाँ मम्मा वो आएगी, मुझे लेके ही जाएगी ना, तो आप मिल लेना उससे, ठीक है। नंबर नंबर तो आपके पास है ही। ठीक है। तो वहाँ से फाइनल हो जाता है। एंड जो वो है उसकी बहन है, मतलब वो तनु जो है अपनी बहन को भी बोलती है कि तू भी चल पड़ साथ में। वो एक्साइटेड होती है उसकी बहन, बट द अदर थिंग इज़ उसका भी स्कूल का ट्रिप जा रहा होता है एंड उसको अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है। तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती वो उस चीज़ के लिए, तो उस वक्त के लिए मना कर देती है क्योंकि ये टाइम जो है उनके सब जगह पे ट्रिप्स वगैरह का चल रहा था, पीक सीज़न था इसलिए। तो बस फिर रजामंदी मिल गई है मम्मी और पापा से, तो बहुत खुश होती थी ना वो, बस श्रेया के मैसेज का वेट कर रही होती है। और वो कोस रही थी यार कब देखेगी, वैसे तो सारा दिन ऑनलाइन दिख जाती है, जब मैसेज करूँ तभी आ जाती है ऑनलाइन, क्यों नहीं दिख रही, कहाँ है। फिर वो 2-3 बार करती है उसे मैसेज, हेलो कोई है हो यहाँ पर। बट एट द लास्ट शाम को ही श्रेया का मैसेज, श्रेया जो है उसका मैसेज देखती है और उसको रिप्लाई करती है हेलो। बिकॉज वो बताती है, मतलब वो पूछती है कि कहाँ सुबह से अभी मैसेज देख रही हो। अरे वो मीटिंग थी यार मेरी आज ऑफिस में और थोड़ा बिजी थी उन सब चीज़ों में, इसलिए अभी आई हूँ घर। ओके ओके, तुम फिर पहले फ्रेश हो लो, खाना वाना खा लो, उसके बाद करते बात। कहते हैं हाँ ठीक है मैं अभी आती हूँ 15 मिनट में। तो फिर इतना ही देर होता है, श्रेया जो फ्रेश होती है, दित्या उसे बताती है कि वो शॉपिंग के लिए जाएंगे। जो शर्वरी है और दित्या साथ में शॉपिंग के लिए जाएंगे, मम्मी और पापा से बात कर लिया। अब शर्वरी के नाम पे तो अच्छा अच्छा खासी रजामंदी दे देते हैं उसके पेरेंट्स।
मतलब आज नहीं जाना था इन्होंने, कुछ 1-2 दिन बाद जाना था शॉपिंग के लिए। देन फिर ये श्रेया जो है पूरा फ्रेश हो कर जाती है, अब रिप्लाई करती है उसे, हाँ जी मी बैक। तो फिर इनकी बात स्टार्ट होती है कि क्या बात, आज इतना मिस कर रही थी मुझे। मिस नहीं कर रही थी, जस्ट बताना था तुम्हें कुछ। क्या बताना है, बताओ। एक्चुअली मैंने सोचा, तुमने सोचा आगे क्या सोचा कि इतना सस्पेंस की बना रही हो, जल्दी बोलो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ घूमने के लिए। तो जैसे ही पढ़ती है श्रेया, वो तो 1 सेकंड के लिए तो थोड़ा पीछे हो जाती, क्या मैंने सही, सच में सही पढ़ा ना, ये कैसे मान गई चलने के लिए। तो उसके वजह से बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वो खुश होती है, कहती है हाँ कोर्स, सच में तुम सच में चलना चाह रही हो, मजाक तो नहीं कर रही हो ना। नहीं सच में। ओह मिस पढ़ाकू घूमने जा रही है मेरे साथ। याद है ना तुम्हें कि हम फ्राइडे नाइट निकलेंगे और संडे नाइट आएंगे। हाँ हाँ, तुम्हारे घर वालों को दिक्कत तो नहीं हुई, नहीं मान गए। ओह गॉड, कैसे, कैसे क्या, आई मीन किसी अनजान के साथ बाहर भेजना, हाँ इंडियन पेरेंट्स हर कोई कंसर्न करता ही है ना। हाँ बट मेरे पेरेंट्स चला। ओह दैट्स ग्रेट, बट हाँ तुम्हें उनसे मिलना पड़ेगा मुझे लेके जाने से पहले। ओह ऑफ कोर्स मिल लूँगी मैं, उसमें क्या है। एंड आई एम क्वाइट रिलायबल पर्सन, तो डोंट वरी मिस पढ़ाकू। आपको बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह लेके जाऊंगी, आपकी केयर भी अच्छे से होगी और सेफली आपको वापस लेकर आऊँगी, ठीक है। ओह हेलो, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं, छोटी हो मेरे लिए तो। हाँ तो इतनी भी बड़ी नहीं हो तुम, ठीक है ना, छोटी नहीं हूँ मैं, तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ। हाँ हाँ ओके, समझदार, पढ़ाकू हो तो समझदार तो होगी ही, ठीक है, नो डाउट्स। तो फिर ऐसे बात कर रहे होते तो श्रेया के फेस पे स्माइल होती है, तो दित्य पूछते हैं कि क्या हुआ। तो श्रेया कहती है अरे वो मैं पढ़ाकू नहीं बता, तो मैंने बताया था। हाँ जिसके साथ आप डेट पे गए थे। डेट पे नहीं गई थी, हाँ वही, मतलब वो, अब तुम तो चलने रही थी ना, तो मैंने उसे बताया था कि मैं अकेला हो जाऊँगी, वो दोनों तो कपल है यहाँ पर, और मैं, अब तुम तो हो नहीं, और कोई ऑफिस में भी रेडी नहीं था जाने के लिए, बट वो रेडी हो गई। सीरियसली वो रेडी हो गई, आप तो कह रही थी वो घूमती फिरती बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मैं भी शौक हूँ वही। तो फिर उधर से वो मैसेज कर रही है, हेलो हेलो कहाँ गई हो यहाँ पर बट वो श्रेया जो है दित्या से बात कर रही होती है। तो ऐसे ही बात करते हैं दित्या और ये, और फिर उसके बाद श्रेया जो है उससे बात करने लग जाती है, ऐसे इनकी थोड़ी थोड़ी बात होने लगती है। श्रेया पूछने लगती है सच में चल रही हो ना तुम, और फिर ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें रख लेना, ये भी थोड़ा प्लानिंग कर लेते हैं जाने की कि क्या क्या लेके जाना है वो सब। ऐसे भी ये रात भी बीत जाती है और एक आधा दिन आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जबकि जिस दिन अब जाना था शर्वरी और दित्या को शॉपिंग के लिए, उस दिन वो लोग कॉलेज नहीं जाते, छुट्टी ले लेते हैं ना, अच्छी खासी उनकी अटेंडेंस तो हो ही रखी थी। तो फिर एज यूजल शर्वरी जो है दित्या को पिक करती है, और पिक करती है तो फिर वो पहले अंदर भी जाती है, आंटी से भी थोड़ी बहुत बातें करती है और मस्तियाँ करती है वो, थोड़ा सा टांग खिंचाई दित्या की, ये लोग लड़ते झगड़ते हैं। और दित्या की मॉम कहते हैं तुम दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहा करो, कभी शांति से नहीं रह सकते तुम दोनों, है ना, जब देखो लड़ते रहते हो। इतना दित्या ने श्रेया से नहीं लड़ा कभी, तुम लड़ते रहते हो जब देखो। अरे अरे आंटी, अब लड़ते उन्हीं से है ना जिनसे हम प्यार करते हैं, ये वो दित्या की आँखों में आंखें डालते हुए कहती है, मतलब आंटी के बिल्कुल पास खड़े होके, बट देखो दित्या की तरफ रही होती है। तो दित्या जो है बड़ी आंखें कर लेती है, उसको घूरने लगती है, क्या बोल रही है, तो कहती है हाँ हाँ ये प्यार कभी ख़त्म ना हो तुम दोनों बहनों में। और ये सुनते ही दित्या की जो हंसी छूटती है, और जो इतने प्यार वाली नज़रों से देख रही होती है शर्वरी, वो एकदम से सीधी हो जाती है और आंटी की तरफ देखने लगती है, क्या फिर वो कहती है नहीं आंटी नहीं, कोई प्यार व्यार नहीं करती मैं इससे, दुश्मनी ठीक है वो मेरी, नहीं कोई प्यार नहीं करना। हाँ, और दित्या जो है उसकी तरफ देख देख के बस हंसी जा रही है। अरे अभी तो तुम कह रही थी प्यार करते हैं उनसे तभी तो लड़ते हैं, नहीं वो दुश्मनी वाली वाला ही लड़ती हूँ मैं इससे, कोई प्यार नहीं करती मैं, नो प्यार।
बहन? कहाँ की बहन? बहनों के अलावा भी होता है कुछ आंटी, थोड़ा सा ऊपर उठो। फिर ये दोनों जो है निकल जाते हैं शॉपिंग के लिए। एज यूजल अपनी स्कूटी पर दित्या उसे पीछे से टाइटली हग करके बैठती है। एंड ये पार्ट अब इनका फेवरेट हो जाता है, जब दित्या आराम से सर अपना शर्वरी के कंधे पर रख कर उसे टाइटली हग करके जाती है। द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। और ऐसे ही ये लोग फिर एक मॉल में जाते हैं, वहाँ पर शॉपिंग के लिए। अब दित्या को इतना वो शॉपिंग का नहीं था भाई, बट शर्वरी तो सो एक्साइटेड, हमने यहाँ भी जाना है वहाँ भी जाना है। एक स्टोर पे तो कुछ भी पसंद नहीं आया। हाय हाय, बेचारी दित्या का तो हाल बुरा। यार तुम्हें कुछ पसंद क्यों नहीं आता? ठीक तो लग रहा था वो। दीदी नहीं ना, वाइब मैच नहीं करी, चलो और भी तो वहाँ पे चलते हैं, चलो। और ऐसे ऐसे इधर उधर बस घुमा रही है। छोटी छोटी चीज़ें ये लोग भी देख रहे हैं, लाइक सन ग्लासेस और कुछ इयररिंग्स वगैरह। तो ये लोग साथ में इंजॉय भी बहुत करते हैं एक दूसरे का, जैसे मजाक बनाते हुए भी कुछ आड़ी टेढ़ी फ़ोटोज़ खींचते हैं एक दूसरे की, हंसते हैं खेलते हैं फ्रेंड्स की तरह भी। बिकॉज़ जहाँ प्यार है वहाँ पे पहले दोस्ती भी है। अच्छी खासी मस्ती करते हैं। फिर ये लोग एक दूसरे के लिए कपड़े सिलेक्ट करते हैं। दित्या ने भी शर्वरी के लिए कुछ सिलेक्ट किया था, उसे बहुत अच्छा लगता है शर्वरी को। एक ड्रेस सी थी, वन पीस, शर्वरी को बहुत पसंद आती है वो। एंड शर्वरी ने तो जब उसे वाइट सूट में देखा था तो उसको सबसे ज़्यादा उसमें पसंद आई थी। तो वाइट तो नहीं, कुछ उसी लाइट शेड में ही एक सूट देखती है वो दित्या के लिए, जो उसने सोचा था कि दित्या जो है आरती के टाइम पर पहनेगी, गंगा आरती के टाइम पर। सो वो बहुत प्यारा सूट सा लगता है। एंड शर्वरी जो है दित्या को बोलती है जाओ जाके चेंज करके आओ, देखते हैं। दित्या को भी बहुत पसंद आता है, दित्या भी रेगुलरली डालती है। सो वो अंदर जाती है, डाल कर आती है और बहुत प्रिटी लग रहा होता है उस पर। एंड वो अच्छा खासा फिटिंग का भी था प्रॉपर उसकी। तो बहुत शर्वरी को तो बहुत पसंद आता है, दित्या को भी बहुत पसंद आता है। तो ये लोग ये फाइनल कर रहे होते हैं। तो अब दित्या जो है अब चेंज करके उतार रही होती है, बट प्रॉब्लम ये आती है कि दित्या से वो उतर नहीं रहा था, वो कुछ ज़्यादा ऐसे फिटिंग का था। अब डलना आसान होता है, आपको कुछ बीइंग अ गर्ल ये तो पता ही होगा कि कुछ कपड़े होते हैं जो डालने आसान होते हैं, डल जाते हैं, लेकिन वो तो उतरते नहीं है। उतारने में तो माँ बहन एक हो जाती है यार, सांस है घुट घुट के बाहर आ जाती, बट वो उतरता नहीं है। तो वैसे ही हो रहा होता है, दित्या उतार नहीं पा रही होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता क्या करे। 4 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट हो गए। शर्वरी हैरान कि क्या हो गया, इससे कुछ हो तो नहीं गया, ये कुछ बाहर क्यों नहीं आ रही है। तो दरवाज़ा पीटती है शर्वरी, आई फाइन, बट दित्या को तो सुनता नहीं है। बट देन दित्या भी अब हार मान ही चुकी होती है, वो थक गई होती है यार, क्या करे वो। तो फिर वो हार मान के जो है थोड़ा सा गेट ओपन करती है साइड से, वो बोलती है शर्वरी। तो शर्वरी हाँ बोलती है, मतलब आंखें बाहर निकालती है, अपना फेस थोड़ा सा बाहर निकालती है दित्या। तो बोलती क्या हुआ, तुम आई क्यों नहीं अभी तक बाहर। तो दित्या कहती है मेरी कुर्ती नहीं निकल रही। कुर्ती नहीं निकल रही मतलब वो टाइट है। तो कहती हाँ तो मैं आऊँ। तो अब दित्या के पास और कुछ ऑप्शन तो था नहीं, कहती। तो देन अब शर्वरी की हार्ट बीट धक 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 करने लग जाती है और दित्या की भी। सो बट अंदर तो जाना ही होता है, प्रॉब्लम का हल तो निकालना ही था। तो फिर शर्वरी जो है अंदर चली जाती है धीरे धीरे। अब अंदर जाती है, वो कितना भी कोशिश कर ले ना दिखने को, चारों तरफ मिरर लगे हुए हैं तो अच्छे से सब कुछ दिख रहा है। मतलब अब वो कुर्ती जो है आधी लटकी हुई है ऊपर तक, पेट साफ साफ दिख रहा है अब दित्या का। एंड शर्वरी की नजरें भी ऑब्वियसली वही जाके रुक गई है, वो बस उसी को देख रही है और एक घूंट गटक रही है। एंड जब दित्या देखती है कि शर्वरी की नज़र वहीं अटकी हुई है तो वो शर्माने लग जाती है, उसे शर्म आ रही होती है। तो अब उससे कुर्ती नीचे भी नहीं हो रही होती, ना ऊपर हो रही होती नहीं नीचे हो रही होती, वो अटकी पड़ी होती है। वो सोच रही थी यार क्या एम्बैरेसिंग सिचुएशन में ला के छोड़ दिया मुझे, छी।
उसके दिमाग में ये सब चल रहा होता है। देन वो एकदम से धक्का देती है पीछे से शर्वरी को कि होश में आओ, जो करना है ये वो करो। तो फिर वो कहते हाँ हाँ करो करो। तो फिर जो है अच्छे से खींच खाच के दोनों मेहनत करके वो कुर्ती को निकाल ही देते हैं। अब कुर्ती जब निकलती है तो दित्या तो बस हाफने लग जाती है, उसे सांस ही नहीं आ रही थी, तो गहरी गहरी सांसें लेने लग जाती है। बट शर्वरी तो पीछे से बस उसे देख ही रही है, उसकी बॉडी पर ही उसका ध्यान है और नज़रें हट नहीं रही। अब तो बस अब जैसे कि ब्रा डाल रखी है दित्या ने, तो शर्वरी की नज़रें बस वहीं पे जाके अटक जाती है उसके क्लीवेज साइड पर और उसका मुंह खुला रह जाता है। एंड जब थोड़ा सा सांस ले लेती है आदित्य, तब वो भी देखती है शीशे में ही कि पीछे से शर्वरी कैसे देख रही है उसे और उसकी नज़रें कहाँ जा रही है। तो वो एकदम से अपने हाथ जो है अपने चेस्ट पर रख लेती है, कहती बाहर जाओ, अब तुम खड़ी क्या हो। तो शर्वरी कहती हाँ बाहर जाओ, चाहती हूँ। तो बट उसका मन नहीं कर रहा था बाहर जाने का। वो थोड़ा थोड़ा जैसे गेट के पास आ रही होती है एंड दित्या देख रही होती है कि हाँ जाओ अब। बट उसका कुंडी पे भी हाथ जा रहा होता है, बट वो खोल नहीं रही होती, बस जाओ, वो जा नहीं रही होती। फिर वो वापस आ जाती है दित्या के पास और पीछे से उसे हग कर लेती है। एंड जैसे ही वो हग करती है, दित्या की सांस तो वहीं पे रुक जाती है। वो सांस भी नहीं ले पाती, वो एकदम से ऐसा करती है। शर्वरी अपने हाथों से जस्ट उसकी कमर को उसकी तमी पर जस्ट फील कर रही होती है, थोड़ा थोड़ा मूव कर रही होती है। और जैसे जैसे उसके हाथ चल रहे होते हैं, दित्या की सांसें ऊपर नीचे हो रही होती है। एंड शर्वरी तो मदहोशी की हालत में बस पीछे से ही उसके शोल्डर पर किस करती है बहुत प्यार से। एंड जैसे वो वहाँ किस करती है तो दित्या का कान उस तरफ झुक जाता है, जैसे होता है ना कि अ, कुछ लगा तो ऐसे उस तरफ झुक जाता है फेस। तो बट रुकती नहीं है शर्वरी, शोल्डर से थोड़ा थोड़ा ऊपर होते हुए उसकी नेक पर किस करती है। एंड जैसे जैसे हल्के हल्के वो अपने होठों को हिला रही है, दित्या की तो बस हालत ख़राब हुई जा रही है। उसकी बॉडी में सेंसेशंस बस उभरी जा रही हैं, वो उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसे अच्छा भी लग रहा है लेकिन एट अ टाइम कुछ अलग भी फील हो रहा है, बट शी डोंट नो व्हाट टू डू। एंड जो शर्वरी है वो तो भाई बस मदहोश है, उसका क्या बस। वो फिर उसके हाथ जो हैं धीरे धीरे अब ऊपर की साइड आने लगते हैं। अब जैसे ही ये फील करती है दित्या, वो एकदम से उसके हाथ पकड़ लेती है और नीचे कर लेती है। एंड मिरर में उसकी तरफ देख के गर्दन ना में हिलाती कि नहीं, नो नो नो। फिर शर्वरी जो है उसकी कमर से ही उसको बहुत टाइटली ग्रैब कर लेती है अब और चिपका लेती है खुद से। एंड आगे कुछ वो इतना करते ही तभी नॉक हो जाता है कि हो गया, कितनी देर से घुसे हुए तुम, और भी लोग हैं यहाँ पर। तब जाके जब सुनती है तो दित्या को शांति मिलती है और उसको पीछे धकेलती है थोड़ा और बाहर जाओ। और एकदम से वो जो है अपना जो उसकी टी शर्ट वगैरह या जो भी वो डाल कर आई थी वो डालने लगती है। एंड अब शर्वरी को भी होश आता है थोड़ा थोड़ा। हाँ, फिर उसे याद आता है क्या कर रही थी वो, और वो भी शर्मा आ जाती है बिल्कुल कि उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई और ये क्या करने लगी थी। वो एकदम से बाहर निकल जाती है। तो जैसे वो बाहर निकलती है तो आंटी को लगता है कि हाँ खाली हो गया, तो अंदर घुसने लगती है तो देखती है कि एक और लड़की बाहर निकल रही है। तो आंटी कन्फ्यूज है क्या दो अंदर कर रही थी। दित्या भी कुछ बोले बिना आगे बस खिसक जाती है, निकल लेती है। एंड शर्वरी जाती है बिलिंग काउंटर पे और उस जो कुर्ती या जो उसका सूट था उसका एक साइज़ बिग लेती है और पे कर लेती है और बाहर खड़ी हो जाती है। एंड दित्या भी बहुत शर्मा जाती है और आगे फिर जाने लगती है। वो उसे समझ नहीं आ रहा होता, मतलब ये तो बहुत ऑकवर्ड सा फील कर रहे थे अब आपस में, थोड़ा सा आंखों में आंखें डाल के देखना या बात करने में भी। तो शर्वरी आगे आगे चल रही थी, उसके पीछे पीछे दित्या चल रही थी चुपचाप। इनके बीच में अब साइलेंस आ जाता है, बट दित्या ट्राई करती है और
साइलेंस को तोड़ती है, ऑकवर्ड ज़्यादा फील ना करे, तो वो बोलती है शर्वरी को कि वो ड्रेस के पैसे तुमने भरे हैं, सारा कुछ अभी तक तुमने पे किया है, मैं पे करना चाहती हूँ। तो शर्वरी कहती है नहीं, इसकी कोई नीड नहीं है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ओके। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दे सकती क्या? दे सकते हो, लेकिन नहीं, अभी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, सारा कुछ तुमने पे किया, बिल्कुल भी नहीं चलेगा ऐसे। हाँ तो फिर वो कहती है तो कुछ नहीं, बस मुझे भी करना है। तो फिर कहती है हाँ तो तुम नेक्स्ट टाइम कर लेना ना, और अभी तो तुम देखो, तुम छोटी हो मुझसे, देखो माइंड यू। हाँ तो छोटी हो तो क्या, और देखो मैं अर्न कर रही हूँ तो मैं ले सकती हूँ ना तुम्हारे गिफ्ट, प्लीज़। अभी तो देखो तुम कॉलेज में हो ना, अभी कुछ तुम्हारी साइड अर्निंग नहीं है। अरे हाँ तो भी, और डोंट माइंड मी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी कमाती हूँ पैसे। अच्छा तुम क्या करते हो? आई मीन हाँ, साइड द साइड जस्ट जो +1 +2 के प्रोजेक्ट फाइल्स बनानी होती है, उनका जब प्रोजेक्ट्स लेती हूँ तो कमीशन में मैं करती हूँ। रियली? हाँ अच्छा ठीक है, ये डील करते हैं, तुम मुझे गिफ्ट दे रही हो ना, तो तुम्हारी जो ड्रेस है वो मैं तुम्हें गिफ्ट करूँगी, तो उसके पैसे तुम लो। नहीं फिर भी तो थोड़ी इनकी बहस होती है, तो फिर फाइनली थोड़ा उसका मान जाते हैं। एंड जो शर्वरी की ड्रेस होती है उसका पेमेंट जो है दित्या करती है, एंड दित्या का जो सूट होता है उसके पेमेंट जो है शर्वरी करती है। तो अब ये लोग थोड़ा खाने के लिए भी रुक जाते हैं कि अब कुछ खा लेते हैं। तो मॉल में ही एक शॉप काउंटर पे जाते हैं और वो वहाँ पर आउटलेट पे जाकर अपना ऑर्डर करते हैं, बैठ जाते हैं खाने के लिए। देन वन थिंग दैट हैपन कि दित्या का जो टी शर्ट है वो थोड़ा साइड हो जाता है ऊपर से, और जैसे थोड़ा सा मतलब बाहर की तरफ निकलने लग जाता है, तो उसे सही से सेट नहीं था वो। तो शर्वरी की नज़र पड़ती है और वो एकदम से आगे आके उसका टी शर्ट सही करने लगती है, एंड वहाँ से उसकी ब्रा की स्ट्रैप भी दिखती है। तो जैसे वो होता है वो ठीक करती है, तो शर्वरी पहले तो माइंड नहीं करती है, ऐसा कुछ था नहीं, सोचा नहीं था उसने, बट जैसे वो करती तो दित्या को तो वही, जैसे वो उसके क्लोज वैसे आती है तो दित्या को तो वही रूम वाला जो सीन था वो याद आ जाता है, चेंजिंग रूम वाला, और वो थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाती है। और फिर दित्या की शक्ल देख के शर्वरी को भी याद आ जाता है, और वो भी एकदम से ऑकवर्ड, इनके बीच में दोबारा से आ जाता है ऑकवर्डनेस। और ये लोग खाना खाते हैं अपना, एंड इनकी शॉपिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, तो अब वापस ही चलते हैं। अब तब से इनके बीच में कोई बात नहीं हो रही थी, ये दोनों ही चुप हो गए थे। तो वापस आते वक्त अगेन जो दित्या पीछे से उसको पकड़ कर बैठती है, वो हक नहीं करती क्योंकि उसके हाथ में सामान भी होता है बहुत, तो ऐसे ही होता है, वो चल रहे होते, लेकिन इनकी भी बात नहीं हुई होती थी, चुपचाप थे बिल्कुल। तो अब दित्या क्या करती है, वो शर्वरी के शोल्डर पर जाती है और वहाँ पर बाइट कर लेती है एक, तो एकदम से हल्का सा बैलेंस बिगड़ता है शर्वरी का, और वो अगेन उसको संभालती है स्टीयरिंग करके थी, क्या क्या कर रही हो? वो बीच मिरर में देखती, क्या क्या कर रही हो ये? तो दित्या कहती है कुछ नहीं, कंपनसेशन तुमने जो किया चेंजिंग रूम में, उसके बदले में। तू पागल हो क्या? मैं स्कूटी चला रही हूँ, ऐसे कुछ भी करती रहती हूँ, अभी गिर जाते हम तो। यहाँ तो बदला पूरा हुआ ना, तुमने जो किया, टिट फॉर टैट तो होना चाहिए था ना। नहीं, थोड़ा थोड़ा घबरा रहे थे बिकॉज एकदम से हुआ था, तो शर्वरी भी बहुत ज़्यादा हैरान और डर गई थी, एंड दित्या को भी समझ नहीं आ रहा था वो कर क्या रही थी, बट उस वक्त उसे लगा सही, ये तो उसने कर दिया। तो फिर ऐसा ही था। तो फिर शर्वरी कहती हाँ तो मैंने ये थोड़ी करा था, तो अब ईंट का जवाब पत्थर से तो मिलेगा ना। तो फिर थोड़ा सा अब नॉटी मोड में बोलती है शर्वरी, अच्छा तो जो मैं करूँगी तुम वही या फिर उससे ज़्यादा ही कुछ करोगी? तो देते कहती हाँ बिल्कुल। ओके, याद रखना ये बात। हाँ ठीक है। दित्या बेचारी तो समझी नहीं थी, बट शर्वरी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, वो हंसती है और फिर ये लोग नॉर्मल हो जाते हैं और जाने लगते हैं वापस।
दित्य को ड्रॉप करती है शर्वरी और वापस खुद भी चली जाती है। सो अभी के लिए हम यहीं तक रखते हैं, बहुत लंबा हो गया है आज का सीन। अगले एपिसोड में देखेंगे इनका ट्रिप कैसे कैसे ये लोग जाते हैं, क्या रहता है। ओके, तब तक के लिए चलते हम, टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।